सुनिए सरकार में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जब्बार खान। रोजाना हम इस वक्त ऐसे ही कार्यक्रमों के माध्यम से आपकी मुश्किलें, आपकी समस्याएं, चाहे सुनिए सरकार हो या फिर कोरोना क्लिनिक हो, इसके माध्यम से आप तक सही खबरें, सही चीज, सॉल्यूशन और उन भ्रमों को दूर करने का प्रयास करते हैं जो कि आपको सोशल मीडिया से लेकर के अलग अलग माध्यमों से मिलती हैं। आज सुनिए सरकार में हम इस मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे कि श्रमिक, मजदूर, पर्यटक या श्रद्धालु जिनकी घर वापसी के लिए केंद्र से लेकर के राज्य सरकार के बीच में जो समन्वय बना, उस पर कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और रोजाना विशेष ट्रेन और बसों के जरिए से श्रमिक मजदूर अपने अपने घरों को पहुंच रहे हैं। लेकिन वो आम लोगों को क्या करें जो लोग नौकरी हासिल करने के लिए, इंटरव्यू के लिए, किसी और दूसरी चीज के लिए किसी दूसरे शहर गए हुए थे, दूसरे राज्य में थे, या फिर आम वो लोग जिनकी नौकरियां नहीं हैं, जिनके पास मुश्किलें इस वक्त हैं, वो अपने अपने गृह जनपद, अपने अपने घरों को लौटना चाह रहे हैं। ऐसे में उनके लिए भी सरकार ने यह कहा था कि उनकी भी घर वापसी सुनिश्चित की जाएगी, मगर अभी तक उन आम लोगों की घर वापसी की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हो पाई है। अभी शुरुआत में श्रमिक, मजदूर और इसी किस्म के लोगों को ही उनके घर पहुंचाया जा रहा है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फिर ऐसे आम लोगों की मुश्किलें सरकार किस तरीके से आसान करेगी, या फिर सरकार कब इन आम लोगों की मुश्किलों को आसान करते हुए उन्हें उनके घर पहुंचाने की प्रक्रिया की शुरुआत करेगी। हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान इस वक्त इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उन दोनों का तारुफ कराएंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे, मगर इससे पहले आइए इस रिपोर्ट पर निगाह डाल लेते हैं। प्रवासी मजदूरों और छात्रों को घर वापस लाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। जो भी कहीं भी फंसा है, इस लॉकडाउन में घर वापस नहीं पहुंच सका है, उसके लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। लेकिन सरकार ने घर वापसी के लिए जो प्रक्रिया रखी है, उसने कई लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी है। हालांकि ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ राज्य सरकारों ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, लेकिन हेल्पलाइन नंबर पर बात न हो पाने और पंजीकरण की प्रक्रियाओं में समस्याओं के चलते लोगों की घर वापसी में अड़चनें पैदा हो रही हैं। ये जरूर है कि कोरोना काल में देश भर में फंसे लोगों में मजदूरों की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन मजदूरों और छात्रों के अलावा भी देश भर के कई राज्यों में लोग फंसे हुए हैं, जो अपनी राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक अपने घर वापसी की गुहार कई महीनों से लगा रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकारों को जहां तहां फंसे लोगों की आवाज बनने की जरूरत है। देश भर में जहां तहां फंसे लोगों में नौकरी पेशावर लोग, पर्यटक, नौकरी की तलाश में दूसरे राज्यों से आए लोगों की बड़ी संख्या है। हालांकि केंद्र सरकार ने स्पेशल ट्रेन चलाने के अपने बयान में साफ कहा था कि जो जहां फंसा है, मजदूर हो, छात्र हो या नौकरी पेशावर हो या फिर पर्यटक, उसे उसके राज्य पहुँचाया जाएगा। चूँकि मिशन घर वापसी में बड़ी संख्या मजदूरों की ही है, ऐसे में ऑनलाइन पंजीकरण और हेल्पलाइन नंबर की जटिल प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऑनलाइन पंजीकरण में देरी और हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क न हो पाने से लोगों को आधी सूचना नहीं मिल पा रही है। इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा दिक्कत उस वर्ग के लोगों को हो रही है जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। उनके लिए ये प्रक्रिया किसी जद्दोजहद से कम नहीं है। हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपने राज्य वापस लौट रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि दूसरे राज्यों से आने वाले इन लोगों को सरकार कहाँ रखेगी और उन्हें घर भेजने की प्रक्रिया क्या होगी। इन सभी प्रश्नों के साथ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि ऐसे में प्रवासी मजदूरों की तादाद ज्यादा होने की वजह से अभी तक चलाई गई सभी ट्रेनों और बसों में मजदूरों और छात्रों की ही वापसी होती दिख रही है। लेकिन अन्य फंसे लोगों के लिए क्या राज्य सरकारें किसी तरह का एक्शन प्लान तैयार कर रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जिन्हें आप अक्सर टीवी डिबेट्स में देखते हैं, जिनकी बहुत महत्वपूर्ण राय होती है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका। साथ में हमारे साथ में डॉक्टर सुनील कौशिक जी, वरिष्ठ पत्रकार और अब
चीज़ों पर अपनी राय बड़ी मुखरता के साथ में रखते आए हैं। आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया के साथ में स्वागत है। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में कैप्टन आई सिंह साहब आपसे ही करना चाह रहा हूं। हालांकि इस बीच में कॉल्स के आने का सिलसिला शुरू हो रहा है, मगर उनकी कॉल मैं लूं उससे पहले आपसे कि मजदूर तो जैसे तैसे पहुंच रहे हैं या फिर जो पूरी प्रक्रिया बनाई गई उस हिसाब से अपने अपने घरों को जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घरों को जाना चाहते हैं, जो श्रमिक नहीं है, मजदूर नहीं है, जो पर्यटक नहीं है, जो श्रद्धालु नहीं है, आम लोग हैं। जैसा कि मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि कुछ ऐसे लोग जो इंटरव्यू देने के लिए आए थे, कुछ ऐसे लोग जो नौकरी पेशा थे, कुछ ऐसे लोग जो फंस गए, जो घर अपने लौटना चाह रहे हैं। तो अब ऐसे में उन लोगों को अभी कितना इंतजार करना पड़ेगा सर? आप तो सरकार में नहीं, जब्बार भाई, आपने देखा होगा सरकार ने बिल्कुल जो है ना, इसके ऊपर सरकार बहुत संजीदा है और सरकार ने बार बार हर रास्ते खोल रखे हैं। जरूरतमंद, पहले तो सरकार का कहना है कि जहां हैं आप वहीं रहें, अगर कोरोना को रोकना है तो। अगर कोरोना को आप एक इस तरह से जो जहां भी नहीं रुकेगा, भागते रहेंगे, तो क्या है कि चेन जो बनी है वो टूटेगी नहीं। तो चेन को तोड़ना ही मुख्य इसका उद्देश्य है कोरोना का, कि ये चेन टूटना चाहिए। तो फिर भी सरकार ने जो पूरे जो है ना इंतजाम किए हुए हैं, बाकायदा जो है ना ऑनलाइन सब, यानी कि अभी कोई डेडलाइन नहीं है, ये पहले मजदूर अपने अपने घरों को पहुंच जाएं, उसके बाद में आम लोगों को उनके घर पहुंचने के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जब्बार भाई, मैं कहना चाहूंगा कि डेडलाइन तो इसकी क्या है कि जैसे जैसे देखते जाएंगे हमारे यहाँ। कैप्टन साहब, मैं आता हूं, चूंकि हमारे साथ में कॉलर्स लगातार जुड़ रहे हैं, कई सारे कॉलर्स इस वक्त हैं। देहरादून से कॉलर है देवेंद्र जी। जी, अपनी बात, अपनी मुश्किल रखिए सर, अपना सवाल रखें आप। आपको आवाज आ रही है देवेंद्र जी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है सर जी, अपनी बात आप रखिए सर। सर जी, है कि जो प्लेन्स वगैरह कब स्टार्ट हो रहे हैं नेशनल के, जो है लोकल इंडिया के जो है, एक्चुअली फंसा हुआ है जी, बेटा फंसा हुआ बॉम्बे, और ट्रेनों में रजिस्ट्रेशन वो हुआ ही नहीं, क्या कहते हैं, एक्चुअली ऐप में डाउनलोड किया हुआ है लेकिन कुछ नहीं हो रहा सर। ये ठीक है, आप लोग ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, मगर उसमें कोई नतीजा नहीं निकल रहा। कोई नतीजा नहीं आया सर उसमें, एक्चुअली अभी तक दिखाया नहीं जी कि वो। ठीक है, बने रहिए, आपके परेशानियों और सवालों का जवाब हम लेते हैं। हमारे साथ में एक और कॉलर है रविश, मेरठ से। रविश, अपना सवाल रखें। सर मैं ये कह रहा हूँ, सर आवाज आ रही है? जी जी, अपनी बात रखें सर आप। मैं सर ये कह रहा हूँ, जो ये हमारे मजदूर हैं जी, तो ये लोग बाग फैक्ट्रियों को छोड़ के जा रहे हैं सर जी। तो सर ये क्यों जा रहे हैं? इन्हें फैक्ट्रियों वाले मालिकों को मदद करनी चाहिए इनकी, इसलिए घर अपने ठिकानों से एक दूसरे अपने घर जा रहे हैं। तो इस बारे में भी चिंतन करना चाहिए ना सरकार को। जाहिर तौर पर एक बुनियादी समस्या आपने, मुश्किल का जिक्र आपने किया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का। और आगे जो अगले कॉलर्स जुड़े हैं, आप लोगों की कॉल्स हम लेते हैं, लेकिन इस बीच में अपने एक्सपर्ट से, अपने मेहमानों की तरफ रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, वही एक ही तरह की बात दोनों जगह से सामने आई कि कुछ लोग हैं जो फंसे हुए हैं, जो ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई रिजल्ट या नतीजा नहीं मिल पा रहा है। दूसरा ये कि मजदूर जो अपने अपने घरों को जा रहे हैं, वो कंपनियां, वो फैक्ट्रियां उनका उस स्तर पर ख्याल क्यों नहीं कर रही? क्योंकि हालांकि सरकारों ने तो कहा कि ख्याल रखिए। तो जब्बार भाई, जब नोटबंदी हुई थी तब आपने देखा होगा कि सरकार के बार बार जो नियम हुए की जो घोषणा हो रही थी, तो बार बार चेंज हो रहे थे जी। और मुझे लग रहा है कोरोना के मामले में भी ऐसा हो रहा है। या शुरू के दिनों में हम मार्च के महीने में देखेंगे और अप्रैल के मध्य तक हम देखेंगे तो सरकार के साथ सारे लोग थे, सारे देशवासी, जो लोग गाइडलाइन सरकार ने बनाई थी, सारे लोगों ने बड़ा अच्छे से फॉलो किया। लेकिन जैसे जैसे दिखा कि बढ़ता जा रहा है मामला, उसी तरीके से सरकारों ने भी, जैसे कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं। क्या केंद्र सरकार से राय मशवरा करके मजदूरों को बुलाने की बात की? क्या ट्रेन की जो बात आई वो दूसरे राज्यों से आई? क्या केंद्र से मशवरा उन्होंने किया? तमाम ऐसी बातें अभी 99 ट्रेन उत्तर प्रदेश में आनी हैं, लगभग 50 के आसपास ट्रेनें आ चुकी हैं। क्या उनकी स्थिति जो है, वो लोग जो जाएंगे, गांव में जो जाएंगे या शहरों में जो जाएंगे, वहां तक पहुंचने की क्या व्यवस्था है? क्या उनके क्वारंटाइन 21 दिन या 14 दिन रखेंगे, उनकी क्या व्यवस्था है? तमाम जगह ऐसी दिक्कत है। और मुझे लगता है कि जो हम लोग सीनियर से भी लोग बात कर रहे हैं आपस में, कई आईएएस से भी बात हुई, यदि ये बजट उन्हीं राज्यों को दे दिया जाता
जहां मजदूर स्थापित हैं, जहां रुके हुए हैं, तो मुझे लगता है कई स्थिति तक इसको हम रोक सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण आप बात कर रहे हैं कि एक बजट होता जो उन राज्यों को दिया जाता जहां पर वो लोग रुके हुए हैं, ताकि उनकी मुश्किलें उनके सामने जो हैं वो खत्म हो जाएं और परेशानियां ना रहे। इस चर्चा को इस बिंदु से हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सोनीपत से कॉलर हमारे साथ में रफ्तार सिंह जी हैं। जी, अपनी बात रखें सर आप। जी जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात आप रखिए। जी जी सर, मैं यहाँ पे गन्नौर हूँ, मैं सोनीपत जिला है और यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। जी जी, मुझे रोड के जाना है। जी, आप क्या करते हैं? फंसा हुआ बस मजबूरी में थी। ठीक है, आप वहां पर नौकरी पेशा है या कोई किसी और काम के लिए वहां पर गए हुए थे, फंस गए? नौकरी पैसा ही था सर, लेकिन क्या करें, मजबूरी में एकदम से लॉकडाउन लग गया। ठीक है, ठीक है, बीमारी के कारण निकल नहीं पाए, घर ही में बंद है अभी तो। ठीक है, ठीक है सर। कैप्टन आई सिंह साहब, एक जो बात अभी कही डॉक्टर सुनील कौशिक जी ने, एक सॉल्यूशन उसका ये हो सकता था, क्योंकि संक्रमण के जिस चैन को तोड़ना था, रोकना था, जिसके लिए लॉकडाउन की प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी, इस बिंदु पर क्या गौर नहीं किया गया, या फिर अगर गौर किया गया तो वो उतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा था? नहीं, मैं जब बात जी कहना चाहूँगा, सरकार की ऐसी कोई मानसिकता नहीं हो। सरकार फंड हर जगह उपलब्ध करा रही है। केंद्र जो है ना, केंद्र सरकार जहाँ जहाँ राज्य हैं कि जितना फंड मांग रही सबको मुहैया कराया जा रहा है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र को दे रहे हैं, हर प्रांत को दे रहे हैं, और गाड़ियाँ भी हर जगह से हम चला रहे हैं। ये चुनाव का इसमें कोई लेना देना नहीं है। हम कभी भी कोई कार्य करते हैं चुनाव को देखते हुए नहीं करते हैं, और उत्तर प्रदेश का चुनाव आज नहीं है, चुनाव तो बहुत समय है। ये हमारा दायित्व बनता है कि हमारे जहाँ भी फंसे हुए लोग हैं उनको सुरक्षित अगर वो आना चाहते हैं, वैसे तो हमने सरकार जिस संक्रमण के चैन को रोकना सरकार की और देश की प्राथमिकता थी, उसमें ये प्लान कितना ज्यादा कामयाब रहा है या कितना कामयाब हो सकता है? क्योंकि कल अभी एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि पता नहीं है जी कि जून महीने में भारी इसके एक तरीके से हो जाएगा। मैं आ रहा हूं आपकी तरफ डॉक्टर सुनील कौशिक जी और कैप्टन आई सिंह साहब। हमारे साथ दिल्ली से जगदीश हैं, शादरा से। जी जगदीश जी, अपनी बात रखें आप। सर, मैं आगरा से 21 तारीख को आया था। ठीक है। और यहाँ फंसा हुआ हूँ, और गवर्नमेंट जो ट्रेन चला रही है केंद्र राज्य, इसका कोई पता नहीं चल पा रहा है, कोई डेट नहीं दे रहे हैं, कोई समय नहीं दे रहे हैं। तो ये कैसे सर? ठीक है सर, आपका सवाल आ गया। एक और कॉलर हमारे साथ में मेरठ से अमित। अमित जी, अपना सवाल रखें, अपनी समस्या रखें। सर, हम यहाँ पे मेरठ में फंसते हैं सर, यूपी के ही रहने वाले हैं और हमको यूपी में ही जाना है सर। उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रही, और दूसरे राज्यों में जो लोग हैं उनको लाने की पता क्या, उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो इंटर डिस्ट्रिक्ट बसें चलाने का तो फैसला लिया और चल रही है कुछ ग्रीन जोन से ऑरेंज या ग्रीन टू ग्रीन जोन में। मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार ने पूरी व्यवस्था की हुई है। तालुका लेवल पे आप संपर्क कर सकते हैं, और हमने हेल्पलाइन नंबर डाले हुए हैं, आप उन पे संपर्क करें, आपको पूरी मदद मिलेगी। कैप्टन साहब, वो घर से बस स्टैंड तक जाएगा कैसे? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। नहीं, वो वहां रेलवे स्टेशन तक जाएगा कैसे? वो नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? कैसे जाएगा? बताओ। पुलिस उसके पास पास नहीं है, नहीं पास बनेगा नहीं, व्यक्ति जाकर के रास्ते में पुलिस रोकेगी, क्या कहेगा वो? क्या सरकार घर घर से व्यक्ति को उठा रही है? क्या व्यक्ति को घर घर से पास बनाने के लिए कहीं मना नहीं है। डॉक्टर सुनील कौशिक जी ने जो बात कही है उसमें पॉइंट तो है, बनेगा, ऐसा नहीं है, बात नहीं कर रहे। कहने से नहीं होता, मगर कैसे होगा, हम इस बात पर जवाब आपसे लेंगे। चला रहे हैं, रेलवे स्टेशन तक व्यक्ति कैसे पहुंचे, बस स्टैंड तक व्यक्ति कैसे पहुंचे, और शायद आज वही एक वजह रही कि जो आज औरंगाबाद में जो कुछ हुआ है, 40 किलोमीटर पैदल चल करके रेलवे स्टेशन जा रहे थे और फिर वो सो गए गलती से, 16 मजदूरों की जान चली गई है। शायद उसका कोई इंतजाम नहीं था कि स्टेशन वो कैसे पहुंचे। मगर कैप्टन आई सिंह साहब, सॉल्यूशन आपसे लेंगे क्योंकि लोगों के सवाल आ रहे हैं, उनको संतुष्ट आप कीजिएगा। एक और कॉलर वाराणसी से सुनील कुमार जी हमारे साथ में। जी सुनील जी। हाँ सर, हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात आप रखें सर, सवाल। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है सर कि ये जो मजदूर वापस आ रहे हैं, हेलो जी जी, तो क्या अभी सरकार की मंशा सर फैक्ट्रियों को बंद करने का है क्या? ठीक है कैप्टन आई सिंह साहब, अब ये सारे सवाल डॉक्टर सुनील कौशिक जी के और हमारे कॉलर्स के सवालों पर प्लीज, क्योंकि देश प्रदेश की जनता और विदेशों में बैठे हुए लोग समझना चाहते हैं दरअसल कि मुश्किलें तो हैं पूरे विश्व में, लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर किस किस्म की व्यवस्था है, लोगों की मुश्किलें क्योंकि अभी भी निकल कर आ रही हैं। देखिए,
एक अकेली खाली दिल्ली की मैं बात कहना चाहता हूं, दिल्ली से 4 लाख से अधिक लोग यूपी में अभी तक जा चुके हैं और उनको प्रॉपर जो है ना क्वारंटाइन कराते हुए उनको घर तक छोड़ा गया है। तो व्यवस्था कहीं नहीं कमी है। आपको याद होगी भीड़ की वो पता नहीं है, उस 4 लाख में से 2 लाख पैदल गए हैं। यदि आपके पास कोई डेटा हो कि ट्रेन से ही गए हैं, बस से गए हैं, तो आप मुझे दिखा दीजिए। सारे लोगों से फीस वसूली गई, सारे लोगों से टिकट के पैसे लिए गए। इसीलिए बिल्कुल इसलिए कह रहा हूं कि डेटा बिल्कुल डेटा है और डेटा के बगैर तो हम किसी को जाने ही नहीं दे रहे। आप अपने विधायकों के पत्र पढ़ लीजिए। जनपद फिरोजाबाद के विधायक ने एक शासन को पत्र लिखा है, उसमें प्रशासन पर भूमिका लगाई है, क्वेश्चन मार्क किए हैं कि आप 350 रुपए जो हॉस्पिटल के क्वारंटाइन में जो रह रहे हैं उनके लिए आपने जो ठेका दिया है वो आपने सड़क बनाने वाली कंपनी को आपने दे दिया। 70 रुपए पर क्वारंटाइन जो व्यक्ति ग्राम सभा में रह रहे हैं, गांव के बाहर रह रहे हैं, उनको दे रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है। तमाम जगह प्रशासन से ऐसी इंफॉर्मेशन जब्बार भाई आ रही हैं कि वो सिविल सोसाइटी के लोगों से पैकेट मंगा के बंटवा रहे हैं और उनका चार्ज वो सरकार में लगा रहे हैं। बातों को नकारा नहीं जा सकता है। इतना मार्मिक 2 पेज का पत्र आपके विधायक ने लिखा है, यदि आप उसको पढ़ लेंगे तो आंखों में आंसू आएंगे आपके। ठीक है, मगर कैप्टन आई सिंह साहब, हम सरकार के मंशा पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, सरकार अच्छी मंशा से कर रही है, लेकिन जो नतीजे आ रहे हैं जमीनी स्तर पर, जो स्थिति है उसको लेकर तो चिंता तो आपको भी होगी। लेकिन सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र से आए हैं और महाराष्ट्र से इस वक्त हमारे साथ में एक कॉलर जुड़े हुए हैं। जी, अपनी बात रखिए सर आप। हाँ, बात मेरे को डॉक्टर सुनील कौशिक से बात करना था। जी बिल्कुल, रखिए अपनी बात। जी बताइए। हेलो, आपकी आवाज आ रही है सर? डॉक्टर सुनील कौशिक जी सुन रहे हैं आपको, आप सवाल कीजिए। हाँ सर, मैं बोलना यही चाह रहा हूँ कि योगी जी ने तो अच्छा काम कर ही रहे हैं। जी बात पूरी कीजिए। चंद्रेश जी अपनी बात आप पूरी कीजिए, सवाल पूरा कीजिए। हाँ, बोल रहा हूँ यहाँ से जो गाड़ियां तो चल रही हैं अच्छे से। ठीक है चंद्रेश जी, अपनी टीवी की आवाज आप धीमी कर लीजिए क्योंकि उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है आपको सुनने में। एक और कॉलर है, बने रहिए हमारे साथ में, आपके सवाल का जवाब देंगे। लाल जी मध्य प्रदेश से हमारे साथ में कॉलर हैं। जी लाल जी। लाल जी आप सुन पा रहे हैं? जी अपनी बात आप रखें सर। जयपुर राजस्थान बोल रहे हैं। जयपुर जी। ट्रेनें कब जाएगी जयपुर से उत्तर प्रदेश में? ठीक है, तो मुश्किलें वही हैं, लेकिन हम आप सभी दर्शकों और कॉलर से ये अपील करना चाहेंगे, आप लोग जब भी कॉल कीजिए अपने टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, क्योंकि उसकी वजह से आपकी आवाज पलट करके आपको वापस जाती है, इको होती है आवाज और यहां भी दुश्वारी आती है। इसलिए अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद करके आप लोग कॉल कीजिए ताकि आवाज सही तरीके से सुनाई दे। जी कैप्टन आई सिंह साहब, जो कॉलर्स के सवाल हैं, जो उनकी मुश्किलें हैं, डॉक्टर सुनील कौशिक जी की जो चिंता है वो आप पर आरोप या फिर आपको किसी तरीके से कटघरे में खड़ा करने की मंशा से नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये चिंताएं हैं जमीनी स्तर पर, वो चीजें क्यों हट करके दिख रही हैं जो सरकार दर्शाना चाहती है, दिखाना चाहती है कि हम ये कर रहे हैं। नहीं, कौशिक जी एक बहुत सीनियर पत्रकार हैं जी, उन्होंने कहा है, हम उनके ऊपर कोई संदेह नहीं कर रहे, कहीं हो सकता है कमियां रह गई हों। वैसे सरकार, खास करके योगी सरकार, वो इतनी संजीदा है कि उनके शासन काल में मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई कमी रह जाए। वो खुद कोऑर्डिनेट करते हैं हर क्षेत्र में, हर विभाग को, हर जगह को। तो यूपी में इस तरह की गलतियों की शायद मेरे ख्याल कोई गुंजाइश नहीं है। आपने देखा होगा कि राजस्थान में जो कोटा में शिक्षा, जो वहाँ लोग जो शिक्षा लेने गए हुए थे, वहाँ फंसे थे, वहाँ 400 से अधिक बसें भेजी गई थी, उनको सकुशल पूरी मेडिकल टीम के साथ बुलाया गया यूपी में। इसी तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने, माननीय शिवराज सिंह जी ने 200 बस खाली अकेली ग्वालियर से गई थी कोटा और वहां से सुरक्षित जो है ना लेके आई थी। तो इसलिए जो है ना हम ये नहीं कहते कि सरकार की कोई कहीं कमी है। नहीं कह रहा सरकार ने काम नहीं किए। जो कोटा से बच्चे आए और आने के बाद 14 दिन के लिए जो क्वारंटाइन में रखे गए, वहां तमाम बच्चे कहां रखे गए, कहां व्यवस्था है? यदि आपने पंचायत घरों में, वहां के स्कूलों में या सरकारी अस्पतालों में रखे गए, तो तमाम ऐसी घटनाएं आ रही हैं। गांव में रखे गए, रात को बच्चे भग गए, उनकी सुरक्षा की क्या गारंटी है? और जहां 100 बच्चे गांव में रह रहे हैं, उनकी खाने की क्या व्यवस्था है? आपने बजट किया है 70 रुपए डेली के हिसाब से। क्या वो बच्चा जो आ रहा है, क्या 70 रुपए में दोनों टाइम खाना बन सकता है वहां पे?
वहां पे उपलब्ध हो सकता है क्या खाना? दूसरी बात, क्या रात को वो बच्चे घर नहीं भाग रहे हैं? गांव में जहां क्वारंटाइन स्थान बनाए गए हैं पंचायत घरों में, वहां तमाम जगह से शिकायतें आ रही हैं कि रातों में लोग भग जाते हैं, वहां फोर्स नहीं है आपके पास, स्कूलों में व्यवस्थाएं नहीं है ऐसी आपके पास, तो आखिर में वो मजबूर हो रहे हैं। या तो उनको ईमानदारी से जो शासन चाहता है, जो आपकी सरकार चाहती है, वो निचले स्तर तक ईमानदारी से वो फॉलो हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब तक 15-20 दिन में, आप महीने भर में आपने देखा होगा जनता ने सिरमाथे आपकी बातें मानी है, लेकिन धैर्य की कोई सीमा होती है, और जब धैर्य टूटता है तो बहुत स्थितियां खराब हो जाती हैं। और ये इसलिए भी मैं कैप्टन आई सिंह साहब, क्योंकि अभी कल की खबर थी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में एडीएम ने जाकर के एक कंपनी का ठेका रद्द किया, क्योंकि जो सामग्री भेज रहा था कम्युनिटी किचन के लिए उत्तर प्रदेश में, जहां से सरकार किचन के माध्यम से खाने बंटवा रही थी, उसकी क्वालिटी खराब थी, राशन घटिया क्वालिटी के था। कल उस पर प्रहार किया गया, एफआईआर दर्ज की गई है। कई जगहों से आज खबरें आई कि खाना जो अस्पताल में दिए जाने हैं, वार्ड में दिए जाने हैं, उनको टॉयलेट रूम में रखा गया है। तो ये निचले स्तर पर जो अव्यवस्थाएं हैं, इसके लिए तो क्या करें, इसके लिए क्या कहेंगे आप? जब्बार जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। देखो, सरकार अपनी तरफ से पूरा कर रही है और शासन भी उसमें लगा हुआ है। कहीं नीचे स्तर पे अगर कोई छोटी पूरी कमी पेशी आ रही है तो सरकार बिल्कुल उसको जो है ना संज्ञान में ले रही है और उसकी तुरंत कमी पेशी को जो है ना दूर किया जा रहा है। सुना होगा कमियां दूर हो रही है। सरकार ने एक आदेश किया था कि अस्पताल, प्राइवेट और क्लिनिक ईमानदारी से खुलेंगे और जो नहीं खुलेंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। तमाम जनपदों से सूचना आई है कि पेशेंट लेने से वो मना कर रहे हैं, क्लिनिक नहीं खुल रहे हैं। सरकार ने, आप बताओ, एक आध एफआईआर आपने की? और ऐसे में बिल्कुल जो प्राइवेट हॉस्पिटल अगर इस तरह की सोच रख रहे हैं और वो मना कर रहे हैं, सरकार बिल्कुल एक एफआईआर बताइए आप। मैं 10 लोगों की जान की गिनती बता दूंगा जिन लोगों ने हॉस्पिटल में लेने से मना कर दिया और उनकी मौत हो गई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार बिल्कुल उनके ऊपर एक्शन ले रही है, यहां तक कि उन डॉक्टरों का जो है ना लाइसेंस रद्द करने तक की बात आ गई है। तो आप ये ना कहें कि एक्स सरकार के वो कोई रिश्तेदार नहीं है तो सरकार उनको छोड़ देगी। सरकार किसी को नहीं बख्शेगी। जो भी गलत होगा सरकार उसको बिल्कुल जो है ना सजा के दायरे में लेके आएगी। उसी दिन 24 घंटे में या 1 या 2 एक्शन ले लिए होते तो मुझे लगता है ये स्थिति नहीं होती। और अभी तक आपकी सरकार ने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया है। नोटिस देना, नोटिसों के जवाब आना, फिर नोटिस देना, ये तो कानूनी प्रक्रिया है। लोगों की जान जाती रहेगी। यह सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई है उसको फॉलो कर रहे हैं लोग, लेकिन अचानक किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है और वो हॉस्पिटल जाता है, क्लिनिक जाता है, वो लोग लेने से मना कर देते हैं। 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। आज जब लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया ने आरोप लगाया वहां पर नगर निगम के ऊपर और एक विभाग के ऊपर कि जो सैनिटाइजर और मास्क के उस बंटवारे को लेकर के जो पैसा था उसमें भी करप्शन हुआ, घोटाला हुआ, और 2 रुपए की जो खाली बोतल थी उसको 10 रुपए में खरीदा गया। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन इस किस्म की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच में यह भी आरोप लग रहा है कि सरकार का मकसद सिर्फ और सिर्फ राजस्व की प्राप्ति है। शराब की दुकानों को खोल दिया गया, लॉकडाउन का वहां उल्लंघन हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ, और ऐसे में जो आम लोग फंसे। एक और बताऊंगा, सरकार ने अभी नीति नहीं, आपके अगला महीना मई जून का है। मई जून में ट्रांसफर होते हैं। आपने कोई ट्रांसफर पॉलिसी बनाई अभी कि वो रद्द होंगे कि नहीं होंगे? तमाम अधिकारी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हमारा तो ट्रांसफर होना ही है। जिनका 2 साल 3 साल पूरे हो गए वो तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। तो सरकार को समय रहते हुए यदि आप नीति नहीं बनाएंगे कि 1 भी ट्रांसफर नहीं होगा, या होगा तो होगा कैसे होगा, अभी उस पर आप तय नहीं कर पा रहे हो। तो जो लोगों के बीच में सवाल आते हैं या जिनसे वो बचना चाहते हैं, उनके पास रास्ते हैं, पहले आप होल उनको बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? कैप्टन साहब, आश्वासन दीजिए भाई कुछ दर्शकों को और लोगों को, ताकि उनको सांत्वना मिले। खासतौर पर ऐसा वर्ग जो दूसरे राज्यों में फंसा हुआ, जो श्रमिक नहीं है, जो मजदूर वर्ग से नहीं है, जो पर्यटक के श्रद्धालु नहीं है, जो आम जनता है, बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की अपने घरों को लौटना चाहते हैं। और आप देखिए, एक और बता दूं मैं इनको, हो सकता है शासन का दिमाग इस पर न गया हो कि आप ई पास मांग रहे हैं। ई पास में 200 केबी का फोटो डाउनलोड करने के लिए बोल रहे हैं। 200 केबी में कैसे फोटो डाउनलोड हो जाएगा? 100 केबी में आप डॉक्यूमेंट डॉक्टर का मांग रहे हैं तो 100 केबी में कैसे डाउनलोड हो जाएगा? वो डाउनलोड फेल होता है। तो दिन में ये 100 पास बना रहे हैं, वो आप 5 पास भी नहीं बना पा रहे उनके। प्रक्रिया मानते थोड़ी सी जटिल है, या फिर इसको थोड़ा सा और सरल किया जाना चाहिए? नहीं, देखो ऐसा है कि मापदंड अगर पूरे नहीं करेंगे तो फिर वही हो जाएगा। तो ये जरूरी है जो सरकार जो कर रही है, जो मापदंड ले रही है, आप ये वो अपनी जगह सही है। सुन लीजिए ना, जिस केबी की आप फाइल मांग रहे हैं, आज की डेट में सारे काम मोबाइलों से चल रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर की दुकानें बंद हैं, और मोबाइल से 200 केबी का फोटो और 100 केबी का पेपर डाउनलोड हो ही नहीं सकता किसी कीमत पे।
और तो ये सरकार को या आईएएस आपके नीति निर्माता बैठे उनको जानकारी नहीं होनी चाहिए कि समय सीमा खत्म हो गई है। बहुत माफी के साथ में आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया। कैप्टन आई सिंह साहब आपका, डॉक्टर सुनील कौशिक जी आपका, आप दोनों लोग ने वक्त निकाला और R9 टीवी के दर्शकों तक अपने महत्वपूर्ण राय, सजेशन और बातों से उनको अवगत कराया। जाहिर तौर पर ये सारी वो चिंताएं या मुश्किलें या समस्याएं हैं जिसको लेकर के इस वक्त सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं और लोग इसीलिए इस कार्यक्रम को रोजाना बड़ी दिलचस्पी के साथ देखते हैं, सुनते हैं और इसमें कॉल करके अपनी बातें भी रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग चाहे उत्तर प्रदेश में हो, देश के किसी कोने में या विदेश में बैठकर के इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, आपकी समस्याओं को लेकर के आपकी आवाज बनकर के R9 टीवी ने अपने दो पैनलिस्ट के साथ में जिन बातों का जिक्र किया है, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य महकमा, रेलवे, बस विभाग, सरकार, उन पर जरूर ध्यान देंगी। आप देखते रहिए R9 टीवी। अभी के लिए सुनिए सरकार में इतना ही।